100 रुपए की असली कीमत 10 साल बाद में क्या रह जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे हाथ में 100 रुपए का एक कड़क नोट है। आप भी अपने जेब से या पर्स से एक 100 रुपए का नोट निकालिए और उसे ध्यान से देखिए। इस पर छपे गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन क्या आज से 10 साल बाद भी यह नोट आपको देखकर ऐसे ही मुस्कुराएगा या फिर आप इस नोट को देखकर रोने वाले हैं। आज मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि आपके बटुए में रखे हुए 100 रुपए के नोट का ऐसा भविष्य दिखाऊंगा जिसे देखकर शायद आपकी आज रात की नींद उड़ जाए। अगर आप भी वो इंसान हैं जो पैसा कमाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए किसी अलार्म से कम नहीं है। चलिए एक छोटा सा टाइम ट्रेवल करते हैं। आज से ठीक 10 साल पीछे जाते हैं और याद कीजिए 10 साल पहले 100 रुपए में आप क्या क्या खरीद लेते थे। शायद आप अकेले बाहर जाकर आराम से छोले भटूरे खा लेते थे, डोसा खा लेते थे, या फिर अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद भी आपकी जेब में चाय पानी के लिए पैसे बच जाते थे। आइए अब जरा आज की बात कर लेते हैं। आज 100 रुपए लेकर जब आप बाजार जाते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो 100 का पत्ता वही मशीन पर खत्म हो जाएगा। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, 100 रुपए में शायद आप एक ढंग से कोल्ड ड्रिंक या कॉफी भी नहीं पी पाए। नोट वही, उसका रंग वही, उस पर लिखी 100 की गिनती भी वही। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये नोट अपनी ताकत खो चुका है, इसकी ताकत आधी रह गई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पिछले 10 सालों में इस नोट का यह हाल हुआ है, तो आने वाले 10 सालों में, यानी आज से 10 साल बाद, इस 100 रुपए की असली औकात कितनी रह जाएगी। इस पूरी कहानी के पीछे एक बहुत ही खूंखार और बिना शोर मचाने वाला ऐसा चोर छुपा है जिसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। एक ऐसा चोर जो आपके घर का ताला नहीं तोड़ता, आपकी तिजोरी नहीं खोलता, लेकिन फिर भी आपके जेब में आपकी मेहनत की कमाई को आधी कर देता है। हमारे देश में महंगाई की औसत रफ्तार 6 से 7% है। अब मैं आपको एक बहुत ही गणित की कैलकुलेशन समझाता हूं। अगर महंगाई 7% से बढ़ रही है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि 10 साल में आपके पैसे की खरीदने की ताकत आधी रह जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज जिस 100 रुपए को आप अपनी तिजोरी में छुपा कर बैठे हैं, 10 साल बाद उस 100 रुपए से आप सिर्फ उतना ही सामान खरीद पाएंगे जितना आप 50 रुपए में आज खरीद पाते हैं। नोट पर 100 लिखा है, लेकिन बाजार में उसकी ताकत सिर्फ 50 रुपए रहने वाली है। 20 साल बाद में उसकी ताकत 25 रुपए रह जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसा रख लूंगा तो वे बच जाएंगे, लेकिन वहां भी आपको बैंक सिर्फ 3% ब्याज दे देता है और महंगाई 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, यानी कि पैसा खा रही है। मतलब वहां भी आप हर साल 4% से घाटे में चल रहे हैं। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जो आज पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी की पढ़ाई या अपने रिटायरमेंट के लिए 20 लाख रुपए बैंक खाते में छोड़ देता है। उसे लगता है कि 15 साल बाद जब बेटी कॉलेज जाएगी तो यह 20 लाख रुपए काम आएंगे, लेकिन 15 साल बाद उस 20 लाख की असली कीमत 10 लाख या उससे भी कम रह जाएगी। और जब कॉलेज की फीस आज के मुकाबले दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी, उस वक्त उस पिता को लगेगा कि जीवन भर की कमाई भी कम पड़ गई है। उसे मजबूरी में अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ेगा, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा या बैंक से बाहरी ब्याज पर लोन लेना पड़ेगा। क्या आप भी अपने भविष्य के साथ यही खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं? यह तो हुई समस्या की बात, लेकिन मैं आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का पक्का रास्ता बताने का आया हूं। जब आपको पता है कि महंगाई नाम की ये बीमारी आपके पैसे को 7% की रफ्तार से गला घोंट रही है, तो आपके पास सिर्फ एक ही इलाज बचता है। आपको अपने पैसे को किसी ऐसे जगह काम पर लगाना है जहां वो 12 से 15% की रफ्तार से दौड़े। अगर आपका पैसा महंगाई से तेज नहीं भागेगा तो आप जीवन में कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और यही हमारी कहानी में एंट्री होती है एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। दुनिया के जितने भी बड़े अमीर है ना, सफल लोग हैं ना, वे अपना पैसा कभी सेविंग अकाउंट या घर की तिजोरी में नहीं सड़ाते। जरा सोचिए, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड अपना पैसा कहाँ रखते हैं? सेविंग अकाउंट में, एफडी में, एलआईसी में। बस जहां वो रखते हैं वहीं आपको रखना है। दे ऑल हैव इक्विटीज इन लिस्टेड शेयर्स। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। और आम आदमी के लिए अपने पैसे को काम पर लगाने का सबसे सुरक्षित और बेहतरीन तरीका है म्यूचुअल फंड, एसआईपी। और जब आप एसआईपी के जरिए हर महीने अपना पैसा निवेश करते हैं, तो आपका पैसा देश की सबसे तेज बढ़ती हुई कंपनियों में लगता है। और जब वो कंपनियां मुनाफा कमाती है, तो आपका पैसा भी उसी रफ्तार से बढ़ता है। यदि आंकड़ों की माने तो अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में महंगाई को बहुत आसानी से पछाड़ा है और निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जरा सोचिए, आप हर रोज चाय, समोसे या फालतू चीजों पर कितने रुपए खर्च कर देते हैं? अगर आप रोज सिर्फ 100 रुपए भी बचाते हैं तो महीने के 3000 रुपए होते हैं।
और अगर आप इन 3,000 रुपये की महीने की एसआईपी शुरू कर दें और आपको बाजार सिर्फ 12% रिटर्न दे, तो 20 साल बाद में आपके पास करीब 30 लाख रुपए का एक शानदार फंड होगा। और आपने जेब से कितने लगाए? सिर्फ 7,20,000 रुपए, और बाकी का लगभग 23 लाख रुपए उस कंपाउंडिंग के जादू ने आपके लिए कमा कर दिया है, जिसको आप सोचते नहीं है। ये वो ताकत है जो आपके 100 रुपए को खत्म होने से बचाती है और उसे एक मजबूत वट वृक्ष बना देती। बहुत से लोग डरते हैं और कहते हैं कि अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अरे भाई, जब बाजार गिरता है तो उसको उसी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं जो आप हर महीने बाई कर रहे हैं, यानी सस्ते में ज्यादा माल मिल रहा है, माल सस्ता और क्वांटिटी में ज्यादा भी। और जब बाजार वापस ऊपर जाता है तो आपका मुनाफा भी और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बाजार कब गिरेगा या कब उठेगा, और ना ही हर दिन मोबाइल की स्क्रीन पर घूरने की जरूरत है। आपको बस अनुशासन के साथ निवेश करते रहना है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। आपकी एसआईपी हर महीने आपके खाते से कटती रहनी चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उस पैसे को बचाकर उसे सही जगह बढ़ाना उससे भी ज्यादा मुश्किल भी है और जरूरी भी है। आज आप अपने पैसों को काम पर नहीं लगाएंगे तो कल आपको पैसे के लिए जिंदगी भर मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। आपके पास आज जो 100 रुपए हैं, उसे तिजोरी में रखकर 50 रुपए मत होने दीजिए। उन्हें सही जगह निवेश कीजिए ताकि 10 साल बाद 100 रुपए 1000 रुपए की ताकत बन सके। तो आज ही फैसला लीजिए कि आप महंगाई के हाथों लुटते पिटते रहेंगे या फिर स्मार्ट इन्वेस्टर बनकर अपने भविष्य की चाबी अपने मजबूत हाथों में लेंगे। याद रखिए, फाइनेंस की दुनिया में आप जितने बेहतर डिसीजन लेंगे, आपकी वेल्थ उतनी ही तेजी से क्रिएट हो। अगर आज की ये वीडियो आपको काम आई हो, पसंद आई हो, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी पैसों का ये सही गणित समझ सकें। अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और फाइनेंशियल फ्रीडम पर ऐसी प्रैक्टिकल और दमदार वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और जरूरी बात, अगर आप अपने खास फाइनेंशियल गोल्स या रिटायरमेंट की प्लानिंग, बच्चों की बेहतर एजुकेशन या एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, सही इन्वेस्टमेंट प्लान करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म में लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर भरें। हमारी टीम जल्दी ही आपसे संपर्क करेगी, आपकी जरूरत के हिसाब से एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन तैयार करके आपको देगी और इसको तैयार करने में आपकी पूरी मदद करेगी। मैं हूं पंकज लड्डा, मिलते हैं अगली नॉलेज पेक वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और अपने पैसे को काम पर लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.